चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में, जिसमें आज हम जो है देखने वाले हैं शंकु, जो कि आपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उससे थोड़ा आज का एक लेवल आगे रहेगा। जैसे दूसरा प्रश्न आप देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास दिया हुआ है, आधार का व्यास जो है दिया हुआ है, तो शंकु की ऊंचाई किस तरह से ज्ञात करना है उसके बारे में है ये क्वेश्चन। मतलब थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो हमें थोड़े घुमाते हैं, उनके बारे में है आज का हमारा चैप्टर या फिर जो क्लास है वो। चलिए देखते हैं, तो जो है सीधा शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। जैसे दूसरा प्रश्न होने वाला है हमारे जो चैप्टर का, तो इसकी सहायता से चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना शंकु की त्रिज्या क्या है, शंकु की जो त्रिज्या है वो r, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई हमारा होने वाला है l, व जो सामान्य ऊंचाई होती है उसकी, है ना, ये है हमारा जो है h है करके हम क्या कर लेते हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसे हमें जो सिंपली लिख लेना है। तो दिया है क्या क्या चीज़ दिया है, अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। एक जो है दिया हुआ है आधार का व्यास दिया हुआ है ना, शंकु के आधार का व्यास है। अच्छा सॉरी, आपको दिख नहीं रहा यार, आधार का व्यास जो है दिया हुआ है, अर्थात जो है डी है ना, डायमीटर जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका मान दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इसका त्रिज्या। तो आपको पता ही होगा जो त्रिज्या होता है हमेशा क्या होता है, आधार का जो है आधा होता है, सॉरी जो हमारा जो क्या होती है व्यास का जो है आधा होता है। तो इसलिए 14/2 आ जाएगा आपका, जहाँ से हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इसकी हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, साथ में दोस्तों तथा करके हम लिख लेते हैं, दिया हुआ है शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, शंकु का दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है हमारे पास क्या, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, जो कि होने वाला है हमारा 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा जो है शंकु को दिया हुआ है। देखिए प्रश्न में भी आप देख सकते हैं इतना ही जो है दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ पे हमारे पास क्या हो, त्रिज्या या कुछ भी दिया हो एक चीज़ और साथ में जो है एक मान दिया हुआ है, इसे वक्र पृष्ठ का यहाँ पे दिया गया है, तो आपको करना क्या है, एक साइड में आपको जो है फार्मूला को लिख लेना है, ठीक है, और दूसरे साइड को जो है आपको मान रख लेना है। तो देखिए दोनों पक्षों में पाई है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो है पाई पाई को यहाँ पे कटा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए r का मान हमारे पास 7 पहले से मौजूद है, तो ये मान को हम रखेंगे 7 गुणित l बराबर क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा हमारे पास। जहाँ से हम क्या करेंगे l बराबर, अगर देखिए 7 यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो पक्षांतर करने पे क्या करेगा दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल बहुत सही, ये जो आपके साथ क्या करने मतलब जो है भाग करने वाला है, कटा देंगे 7 एक कम और 7 11, तो यहाँ से हमारे पास l बराबर क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास l का मान है, r का मान है, तो जाहिर सी बात है अब हमको किसकी मान निकालनी होगी, सीधे h की मान निकालनी होगी। तब देखिए यहाँ पे ऊंचाई पूछा भी है तो लिख देना अतः, या फिर जो अब लिख देते हैं। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई जो हमारा l होता है उसका मान रखेंगे हम लोग, तिर्यक ऊंचाई l बराबर हमारा होता है √h का वर्ग धन r का वर्ग होता है। ठीक है, जो कि इकाई के रूप में रहता है। ठीक है, इकाई हमारा मात्रक है दोस्तों। l का मान हमारे पास है 11, लिख लेते हैं 11 बराबर √ जो h का वर्ग, मतलब जो h हमारे पास है नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस r का वर्ग है, तो r हमारे पास क्या है, r का मान हमारे पास 7 है, रख देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो क्या हो रहा है, h अभी जो करनी के रूप में है, अर्थात जो वर्गमूल के रूप में है, पक्षांतर करेंगे तो आपका जो है वापस क्या हो जाएगा, करनी को अगर पक्षांतर करते हैं तो ये आपका 11 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा h का वर्ग धन 7 7 आपका होने वाला है 49, 11 11 में आपका हो जाता है 121 बराबर h का वर्ग धन 49 हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो 49 क्या है, अभी धनात्मक है, पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 121 माइनस 49 बराबर ये h है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, h का वर्ग, तो h का वर्ग बराबर हमारे पास बचेगा कितना, ये हमारे पास आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये जो है क्या है, वर्ग के रूप में है, 72 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास है। चलिए वर्ग का उल्टा क्या होगा, जैसे हमने उस समय जो क्या किया था, वर्गमूल को पक्षांतर किया था, वर्ग आया था, अब वैसे ही जो है वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, हमारे पास वर्गमूल आ जाएगा, जो कि 72 का होने वाला है। अगर हम 72 को तोड़ते हैं तो ये हमारा आता है, देखिए 6 छक्का 36 गुणित 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये h बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 करनी 2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, ऊंचाई होगा, जो कि हमको फाइनली क्या करना था, ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी शंकु की जो है
ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये कह सकते हैं एक तरह से। वैसे तो क्वेश्चन हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर देखें तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग का 5वें नंबर का, इसको देख लेते हैं। एक शंक्वाकार तंबू की जो ऊंचाई दी हुई है 5 मीटर है तथा जो है उसके आधार की त्रिज्या जो है 12 मीटर हो, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल की जो है क्या बताना है, हमको मूल्य बताना है। जबकि प्रति वर्ग मीटर उसका जो खर्च है वो कितना है आपका 70 रुपये दिया गया है। देखिए इधर और भी सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो कोशिश करते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट पूरा देखिएगा। 2 क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, एक जो है ये वाला क्वेश्चन कवर करेंगे 9वां वाला, और एक जो हम जो अभी कवर कर रहे हैं वो, और ये तो सरल है यार, आप भी बना सकते हो। चलिए तो बात करते हैं अभी किसकी, हम लोग 5वें नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, 5वें नंबर के क्वेश्चन में आपका जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक जो है शंकु का जो है तंबू की जो ऊंचाई दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, तो तिर्यक ऊंचाई और लगने वाला खर्च, अर्थात हमको जो है इसको देखिए तंबू को जो है बाहरी एरिए पे ही तो तिरपाल लगाया जाएगा ना दोस्तों, तो अर्थात कहने का मतलब उसका हमें जो है वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 5वें नंबर वाले क्वेश्चन की, इसका हल कर लेते हैं। तो जो है चलिए सीधा लिखते हैं यार, दिया है क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, एक दिया हुआ है त्रिज्या, अर्थात r बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। देखिए इसका जो है ऊंचाई दी हुई है 5 मीटर और त्रिज्या दिया हुआ है 12 मीटर, तो त्रिज्या बराबर दिया है 12 मीटर। साथ साथ इसकी जो है ऊंचाई तंबू की वो दी हुई है h बराबर आपका दिया है 5 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई आप लोग को पता ही है, तिर्यक ऊंचाई जो है हमारा क्या होता है, l बराबर क्या होता है, करनी के अंदर में हम जो है h का वर्ग धन r का वर्ग लिख लेते हैं। ठीक है, जब हम इसका मान रखते हैं इधर, तो देखिए h का वर्ग क्या है दोस्तों 5 है, तो हम लिख देंगे सीधा 5 का वर्ग धन l का वर्ग है 12, r का मान है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से अगर हम l का मान निकालते हैं दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा h का वर्ग हो जाएगा 25 और 12 में आपका हो जाता है 144। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आता है 169। ठीक है, जो कि क्या होता है, जिसका वर्गमूल क्या होता है 13 होता है। ठीक है, तो 13 मीटर हमारा क्या आ गया, एल का मान आ गया। अब हमको याद करना है कि जो है तिरपाल का सबसे पहले जो हमको याद करना पड़ेगा कितना वर्ग मीटर का जो है तिरपाल लगने वाला है। ठीक है, तब लगा लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, तंबू में लगने वाले तिरपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो तिरपाल है तंबू के बाहर में लगाया जाएगा, ना कि ज़मीन पर उसके अंदर, तो इसीलिए जो क्या होगा वक्र पृष्ठ में निकालना है। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सिंपल सी चीज़ क्या करेंगे हम लोग, पाई आर एल का जो है सहायता लेंगे। ठीक है, इसमें हम जो है मान रख देते हैं। चलिए तो मान रख देते हैं, अभी देखिए पाई का मान ऐसे ही रखते हैं क्योंकि आगे चल के वो हमसे जो क्या हो जाएगा वो हल हो जाना है, तो पाई का मान पाई ही रख देते हैं अभी के लिए। पाई गुणित हमारे पास क्या है, आर का मान जो है देखिए चूँकि जो है 7 जो 22/7 होगा उसको कटाने के लिए हमारे पास अभी यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एक जो है आर है जो 12 है, अब एल आ गया वो 13 आ गया, तो इसीलिए हम इसको ऐसे ही रख देते हैं 12 गुणित 13। ठीक है, अगर हम इसको गुणा कर दें तो आपका हो जाएगा 12 तिया 36 का, 12 तिया आपका 36 का 6, 3 आ गया, 12 कम 12, 12 और 3 आपका हो जाएगा 15। ठीक है, पाई वर्ग मीटर, ये हमारे पास क्या आ गया, एक जो है वैल्यू आ गया है अभी। चलिए तो जो है अब प्रश्नानुसार हमको ये ज्ञात नहीं करना था, मेन ज्ञात करना है हमको, मूल्य ज्ञात करना है, मूल्य बताना है। तो लिख लेते हैं, चूंकि प्रति वर्ग मीटर तिरपाल का खर्च कितना है दोस्तों, आपका होने वाला है 70 रुपये। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर करके, तो हमने ले लिया उसको। इसलिए कितना मीटर है दोस्तों, 156 पाई वर्ग मीटर तिरपाल का खर्च, तिरपाल का हमारा जो खर्च हो जाएगा क्या हो जाएगा 156। चलिए यहाँ लिख देते हैं 156 गुणित हम 22/7 ले लेते हैं, गुणित 70 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमको जो क्या करना पड़ेगा, इसको जो है गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सकें, जो हमारा जो उत्तर है उसे हम प्राप्त कर सकें।
ठीक है। अब हम इसको जो है गुणा कर देते हैं। तो चलिए गुणा करेंगे। आपका जो है 22 छक्का 22 पंचे आपका होता है 100, 22 पंचे 110 होता है आपका। तो ये हो जाएगा 132 का 2, हमारे पास हासिल आ गया 3, 0 का 0 रख देते हैं। 22 छक्का 132 का 2, हमारे पास 13 हासिल आ जाता है। 22 पंचे 110 और अगर इसको जोड़े तो 123 का 3, ठीक है। अब हमारे पास जो है 12 आ गया। 22 से कम 22 और 12 अगर जोड़ देते हैं तो आपका आ जाएगा ये 34 आ जाएगा। तो 34,320 रुपये जो क्या होगा हमारा जो है खर्च जो है वो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से आप जो है ऐसे क्वेश्चनों में जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो है प्रश्न में, है ना, जो थोड़ा अलग टाइप का हो उसको आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में निपटाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा जो है लंबा हो रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मीटर पतले लंबे धातु की छड़ है जो कि बेलनाकार है ना, कि त्रिज्या जो इतनी है को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 हो। ठीक है। तो देखिए बेलन से यहाँ पे बनाया गया है क्या, शंकु। तो चलिए बात करते हैं इसकी। 4 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग को 90 नंबर का प्रश्न ये होने वाला है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि क्या माना, जो हमारा बेलनाकार छड़ है, बेलनाकार छड़ की लंबाई h व त्रिज्या क्या है, r है, तथा शंकु की ऊंचाई क्या है, h व त्रिज्या क्या है, r है। यह हम मान लेते हैं। जो जो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं उसको निकाल लेते हैं। ठीक है। तो क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में पढ़ें तो आपको देखने को मिलता है कि जो छड़ की जो है लंबाई दी हुई है, तो हम लोग ले लेते हैं छड़ की लंबाई h बराबर हमें दिया हुआ है 1 मीटर, अर्थात इसको हम ले सकते हैं तो 100 सेंटीमीटर में हम इसको बदल लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास दिया हुआ है छड़ की त्रिज्या, छड़ की त्रिज्या दी हुई है। छड़ की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, इसको हम ले लेते हैं। तथा हमको दिया हुआ है और क्या क्या दिया हुआ है, शंकु जिसकी त्रिज्या दी हुई है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है इतना, है ना। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कैपिटल R बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तथा उसकी जो ऊंचाई है शंकु की वो दी हुई है h, कैपिटल H बराबर हमको दिया है 2.1 सेंटीमीटर। इतना हमको जो है मान जो है क्या है प्रश्न में दिया हुआ है। हमको पूछा है कि जो इस धातु के बेलनाकार छड़ से हमें जो है कितने जो है हम क्या कर सकते हैं, शंकु जो है बना सकते हैं। तो सीधा लिखते हैं प्रश्नानुसार करके, प्रश्नानुसार, ठीक है, बनाए जाने वाले, ठीक है, बनाए जाने वाले शंकुओं की संख्या बराबर। देखिए कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहले क्या था, पहले वो बेलनाकार छड़ था, उसके बाद वो शंकु बनाया गया। तो जाहिर सी बात है दोनों का आयतन समान होगा। तो हम ले लेते हैं बेलनाकार छड़ का आयतन, छड़ का आयतन बटा करके लिखते हैं। तो ले लेते हैं हम यहाँ पे शंकु का आयतन, ठीक है, इतना हमको लेना है दोस्तों। तो देखिए बेलन का आयतन हमारे पास क्या होता है, बेलन का आयतन हमारा होता है पाई r स्क्वायर h, और शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 पाई r
स्क्वायर और h होता है हमारे पास, पाई पाई दोनों में है, कट जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, मानों को जो है बारी बारी से क्या करते हैं, रखते जाते हैं। तो हमारे पास देखेंगे आप तो जो है क्या है, r का मान क्या था इसके लिए 3.5 था, तो r स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा, ये 3.5 गुणित 3.5 गुणित हमारे पास जो है h का मान था कितना, 100 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर बटा ये आपका हो जाने वाला है 1.3 गुणित 1 गुणित 1 गुणित हमारे पास ये इसका मान क्या था 2.1 है, तो इसीलिए हम लिख लेते हैं 2.1। ठीक है, देखिए दोस्तों अब यहाँ से सिंपल सी चीज़ है, हम लोग इसको भाग कर देना है, लेकिन उससे पहले एक शुभ काम कर लेते हैं हम लोग। तो शुभ काम क्या है, देखिए इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, दोनों में से हम दशमलव हटा देते हैं कम से कम एक का, और इसको गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 350 बटा 1/3 गुणित, अभी तो देखिए एक का तो एक ही आ जाएगा मान, ये आपका हो जाएगा 21, तो यहाँ से कटा देंगे इसको, 3 एकम 3 सत्ते 7 एकम 7 5 6, तो यहाँ से अगर हम इसको गुणा कर दें तो आपका होने वाला है 5 शून्य 0 5 5 आपका जो हो जाएगा 25 का 5 2 आएगा, 5 या 15 और 2 आपका 17, ये आएगा आपका जो है शंकुओं की संख्या। ठीक है, इतने शंकु जो क्या कर सकते हैं हम लोग जो है बड़ी आसानी से जो है बना सकते हैं। अगर हमारे पास जो एक बेलनाकार छड़ हो जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, त्रिज्या इतनी हो, तो हम क्या कर सकते हैं बड़ी आसानी से जो है, और शंकुओं की अगर हम दिया हुआ हो सब चीज़, तो जो है इतनी इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं शंकुओं की जो है संख्या जो है निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको जो है ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा फास्ट हो गया, तो आप थोड़ा स्लो पेज में देख लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम जो है कवर करेंगे गोला, अर्धगोला, सबको एक साथ कवर करेंगे। अब बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है ये सीरीज़, तो जो है गोला अर्धगोला ये दोनों को हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। एक वीडियो और आएगा इस टॉपिक पर, इसके पश्चात हम सीधा जो है चलेंगे त्रिकोणमिति की ओर। तब तक के लिए दोस्तों अपना प्यार दुलार जो है बनाए रखिए, और जो है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ जो है बेल आइकन दबाकर जो है लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगा या फिर जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप जो है उसके लिए कमेंट कीजिए, हम जो है उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।